अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 8 बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके चैप्टर नंबर 12 में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आ सकता है वो है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो हमने देखना है वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है, इसका काम क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स, जो बहुत स्मॉल लेंथ्स हैं आपकी, फर्ज करो बहुत छोटी छोटी लंबाइयाँ हैं, इनको मेजर करने के लिए आपका वर्नियर कैलिपर यूज़ होता है। चाहे वो किसी चीज़ की एक्सटर्नल है, यानी कि आपके पास कोई चीज़ है, फ़र्ज़ करो इस तरह की कोई चीज़ है, आपने उसकी एक्सटर्नल लेंथ मेजर करनी है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो इसके लिए आप वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हो। एंड इफ़ यू वाना फाइंड आउट द इंटरनल लेंथ, अगर आप इंटरनल डायमीटर या इंटरनली इसकी मेजरमेंट लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, वर्नियर कैलिपर यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपने किसी चीज़ का डायमीटर फाइंड करना है, कोई सर्कुलर चीज़ है, तो आप उसका एक्सटर्नल भी फाइंड कर सकते हो और आप उसका इंटरनल भी फाइंड कर सकते हो। दिस इज़ द बेसिकली यूज़ ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्नियर कैलिपर्स है वो 10th पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। लाइक अगर आपके पास 1 मिलीमीटर है और इसके आप 10 पार्ट्स करते हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो उसका 10th पार्ट है, मतलब इतनी स्मॉल मेजरमेंट है कि इसको भी इजीली मेजर कर सकता है। फिर हमारे पास आता है कि वर्नियर कैलिपर्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है। सबसे पहले एक इसका मेन स्केल होता है, ठीक है, एक मेन स्केल होता है जिसके ऊपर सारी की सारी वो रीडिंग्स वगैरह लिखी हुई होती हैं। फिर दूसरे इसके बाद एक स्क्रू आता है, ये स्क्रू, और दूसरा आता है, मैं स्क्रू आपको थर्ड नंबर पे बताऊंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा वर्नियर स्केल होता है। एक मेन स्केल होता है और एक हमारे पास होता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल जो होता है ना वो मूवेबल होता है, कि आपने एक चीज़ यहाँ रखी और एक चीज़ यहाँ रखी, अब उसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी थी तो आप इसको मूव करके थोड़ा सा पीछे लेके जा सकते हो, ठीक है। अब चूंकि वर्नियर स्केल मूवेबल होता है तो इसको एक जगह पे फिक्स करने के लिए, इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, ठीक है, आपको ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। इसको इस तरीके से यहाँ से टाइट कर देते हैं और ये जो स्क्रू होता है इसके ज़रिए आप इसको इजीली आगे पीछे मूव करवा सकते हो, या आपको इसको आपके जो वर्नियर स्केल है इसको मूव करने में हेल्प करता है। फिर इसके बाद आपको नज़र आ रहे होंगे जॉज को उर्दू में कहते हैं जबड़े होते हैं किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के दरमियान में आपने कोई चीज़ रखनी होती है, तो यहाँ पे जो जॉज नज़र आ रहे हैं आपको, एक ये है, ठीक है, 2 जॉज होते हैं इसके, एक ये है और एक ये। इन जॉज की मदद से आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ को कैप्चर पकड़ के रखते हो उसमें अपने वर्नियर कैलिपर में, जिसका आपने लेंथ या डायमीटर मेजर करना है। और अगर आपने एक्सटर्नल साइड से मेजर करना है तो आप ये वाले जॉज यूज़ करते हो, यहाँ पे कोई चीज़ अपनी अटैच करते हो। और अगर आपने इंटरनल मेजर करना है तो आप ये इनसाइड जॉज यूज़ करते हो, जो किसी चीज़ का इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट कहते हैं वो मिनिमम रीडिंग, ठीक है, वो कम से कम वैल्यू, वो कम से कम मेजरमेंट जो आप किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो, वो कम से कम वैल्यू जो आप किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो, उससे हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट है। तो अब हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या है। वर्नियर स्केल कंसिस्ट ऑफ 10 डिवीजन्स एंड ईच डिवीजन इज इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर। इसके ऊपर टोटल कितनी डिवीजन्स होती हैं इस वर्नियर स्केल पे, ठीक है। ये जो आपका वर्नियर स्केल नज़र आ रहा है ये वाला मूवेबल जो है, इस वर्नियर स्केल पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन होती हैं। और जो 1 डिवीजन है यहाँ से यहाँ तक ये होती है 0.9 मिलीमीटर्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी 0.9 मिलीमीटर्स। फिर यहाँ से यानी कि हर डिवीजन जो है, मिनिमम डिवीजन वो कितनी होती है, 0.9 मिलीमीटर्स होती है। द स्मॉलेस्ट मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन विद एन एनी इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 मिलीमीटर। अगर आपसे कोई पूछा कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या है, कि वो कौन सी कम से कम रीडिंग है जो वर्नियर कैलिपर इजीली मेजर कर सकता है, तो आप सिंपली कहोगे 0.1 मिलीमीटर होती है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछा कि इसको सेंटीमीटर में बताओ, तो आप बताओगे 0.01 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं इस लीस्ट काउंट को फाइंड आउट कैसे करना है। तो देखो हमारे पास, हमें पता है कि जो आपके पास स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल पे, ये जो आपका मेन स्केल है, इस मेन स्केल पे 10 डिवीजन थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्मॉलेस्ट क्या हुई, 1 हुई ना, टोटल 10 है, तो स्मॉलेस्ट कितनी होगी इसकी, 1 होगी। यानी कि स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 है। और डिवीजन और वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन कितनी थी, यहाँ पे हमने देखा था कि वर्नियर स्केल पे
10 डिवीजन होते हैं। तो डिवाइड इसको कर दोगे आप 10 से, तो 1/10 इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। ठीक है। और अगर आपने इस मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो आप क्या करोगे 0.1 को डिवाइड कर दोगे 10 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो आप दोनों तरीक़ों से बता सकते हो कि अगर आपसे कोई लीस्ट काउंट पूछे तो मिलीमीटर्स में तो आप बताओगे 0.1 मिलीमीटर, और अगर आपसे कोई सेंटीमीटर में पूछे तो आप बताओगे 0.01 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट दिस वन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ये लास्ट टाइम आपको जो पेपर एग्जाम्स हुए थे फाइनल, उनमें आई गेस स्क्रू गेज आया था, तो चांसेस हैं कि इस बार आपको वर्नियर कैलिपर्स आ सकता है। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है अलॉन्ग विद द डायग्राम। आपने इसकी डायग्राम भी ज़रूर बनानी है। ओके जी, अल्लाह।